श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री राशेश्वर भगवान की जय हो, श्री रास बिहारी भगवान की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। उपस्थित परम पूज्य संत वृंद, विद्वत वृंद, परम श्रद्धेय भावुक भक्त लोग, माताएं एवं बहनों, भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। व्यास जी की प्रशंसा तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको बात हुई रेखा गामी से। उन्होंने कहा कि महाराज जी, व्यास जी की प्रशंसा का कोई शब्द ही हम लोगों के पास में नहीं है, तो इनकी प्रशंसा हम करें। और एक बड़े सिद्ध कोटि के संत आए थे कल हमारे मंदिर पर किशोरी जी की कलेवा उत्सव में, तो इनके बारे में कुछ बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि महाराज जी, उनको आपका आशीर्वाद है व्यास जी। हमने कहा कि कैसा आशीर्वाद? राधा रानी का आशीर्वाद है, जीव का अधिकार से आशीर्वाद क्या काम कर सकता है? राधा रानी आशीर्वाद देती है, उनके सुजस को बखान करने वाले पर राधा रानी प्रसन्न रहती है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को, ये तो श्री दिव्य गोलोक धाम में सुख जो है, श्री सुखदेव जी महाराज सुख थे, ये सोगा तो इनका काम क्या था? वहां प्यारे श्याम सुंदर के कान में जाकर के राधे 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 सब सुनाना, और श्री जी के कान में आकर के श्याम 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 बहुत आह्लादित करते थे प्रियावृतन को। एक रोज श्री जी की कृपा हो गई और उन्होंने श्री शुक जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, हे श्री शुक, तुम हम लोगों दोनों के बीच में इतना आह्लाद प्रकट करते हो, अगर तुम पृथ्वी लोक में चली जाती, मृत लोक में, तो हमारे जो भावुक भक्त लोग वहां निवास करते हैं, उनको कितना आह्लाद होता है, कितना आनंद मिलता है। श्री जी की आज्ञा पा करके यही श्री सुखदेव जी के रूप में इस भारतवर्ष में सुखताल नाम का एक वृक्ष है, एक जगह है, धाम है, जहाँ व्यास जी की कथा के लिए बहुत आग्रह है। महात्मा हमारे प्रेमी है, वहाँ करते हैं। एक बार उनको यहाँ लाइए। हमने कहा कि आग्रह की क्या बात है, ये तो उनका कर्तव्य बनता है कि आपको आकर के यहाँ कथा सुनावे, और जिनकी ये धरोहर है उनको सुपुर्द करें, उनकी सेवा करें। वहां उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं, जयनगर के लिए तो नई बात नहीं है।
बहुत यहाँ भावुक लोग निवास करते हैं। व्यास जी से हमारी बात हो रही थी परसों, इन्होंने एक शब्द जरूर कहा कि महाराज जी ये जयनगर तो हम नहीं जानते थे, ये बहुत ही भावुक का जगह है, बड़ा प्रेमी का जगह है। आप लोगों ने सुना होगा इनकी कथा, तो कई रोज से सुन रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने कहा कि हाँ जयनगर भावुकों का जगह है, प्रेमियों का जगह है, क्योंकि जितने धाम से संत लोग आते थे पहले जयनगर में ही उतरते थे ट्रेन से, और यहाँ से जो साधन मिलता था जनकपुर धाम के लिए जाते थे। ये सौभाग्य जयनगर निवासी को संतों का दर्शन, संतों का समागम, संतों का मिलन, इस सब तीनों से रहा है और आज भी है। और श्री जी की कृपा, राधा रानी की कृपा बनी रही, सिया रानी की कृपा बनी रही, तो आगे भी बनी रही। सेवा यहाँ संत के लोग करते हैं। प्रातः स्मरणीय श्री परम पूजनीय नित्य निकुंज निवासिनी साकेत निवासिनी एक श्री अभी विद्यमान है, उनका लड़का है कि हाँ श्री भरत जी राव के संत ही कहा जाए उनको। उनके यहाँ हमने अपने आंखों से देखा है बाल काल में कि 100 महात्मा उनके यहाँ जुटती थी, एक 100 और उनके गुरु जी बहुत बड़े जोगी थे, महान जोगी थे। वो इनके यहाँ 6-6 महीना रहते थे। 6-6 महीना संत को रखना कठिन बात, और उसमें सदगुरु को रखना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं वंदन करता हूँ उनके चरणों को। ये किस प्रकार से इतने इतने महात्माओं की सेवाएं लोग करते थे। और भी मैं उतना नाम नहीं गिना पाऊंगा, स्मरण भी नहीं है। यहाँ जयनगर में अभी भी संत किसी के दरवाजे पर चले जाएं तो उनकी बड़ा ही स्वागत सेवा करते हैं, संत की सेवा करते हैं। उस श्री सुखदेव जी महाराज की श्री मुखारविंद की, ये श्रीमद् भागवत तो भगवान के स्वरूप है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है जिसकी कथा आप लोग सुन रहे हैं, वो कथाएं में मिठास कब बढ़ गया? मीठा होता है जैसे किसी परिपक्व लताम, अमरूद या आम में वो तोता चोंच मार दे, उसका मिठास बन जाता है। उसी प्रकार से श्री सुखदेव जी के अधरामृत लग जाने से, उनके श्री मुखारविंद से ये कथा परीक्षित को सुनाए जाने के कारण, देखिए भगवान की कथा कोई सुनावे उसको बड़े के आदर के साथ सुनते हम लोग हैं और सुनना भी चाहिए। लेकिन ये कथा संतों के मुख से सुनने की महत्ता कुछ और है, उसमें मिठास और आ जाता है। जो हमारे भगवान के कथा कहने वाले व्यास लोग हैं, जो गृहस्थ आश्रम के व्यास लोग हैं, संत लोग हैं, वो लोग भी बहुत बढ़िया कथा कहते हैं, उनकी भी कथा सुननी चाहिए। लेकिन उनकी कथाओं में हम भी दूरदर्शनों के माध्यम से महापुरुष लोगों को सुनते रहते हैं। इनके हमारे व्यास जी के एक मित्र हैं जिनका बड़ा ख्याति है। अभी दरभंगा में उनका कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमारे विजय गामी जी और रेखा गामी जी मुख्य जजमान वहाँ की बनी थी। हम लोग दूरदर्शन से देखते थे। वो श्री देवकी नंदन ठाकुर हमारे व्यास जी के मित्र हैं, बड़े मिलते हैं दोनों, गले में गले। कई फोटो मैंने देखी है इनकी जो गले से गले मिलते हुए दोनों में। तो उनकी भी कथा सुनते रहते हैं और भी बहुत से संतों की कथा सुनते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। तो एक बड़े सिद्ध संत हमारे मंदिर पर आए और उन्होंने व्यास जी की चर्चा की। हमने कहा कि महाराज जी आप लोग का आशीर्वाद है कि सिद्ध संत थे, बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, आप लोग का आशीर्वाद है जो व्यास जी कथा इतनी कम उम्र से ये कथा बोल रहे हैं आज। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी उनका आपका आशीर्वाद है, आप आशीर्वाद क्या दिए तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनको बाली का आशीर्वाद है, बाली को जैसा आशीर्वाद मिला था। हमने कहा कि ये बाली वाला आशीर्वाद कहा, जहाँ
बाली का क्या था कि बाली से कितना सजा कर संत लोग बोलते हैं, बाली को वरदान मिला था कि जो तुमसे लड़ने जाएगा उसका आधा बल जो है सो तुम में आ जाएगा। ये वो महात्मा बताया, मैं नहीं बात करता, सोच भी नहीं सकता हूं इस बात को, लेकिन वो महात्मा जी कह रहे थे, सदन संत जी कह रहे थे कि उनसे जो लोग मिला, जो लोग मिलते हैं वो उनका तो लगता है कि यही सर्वस्व है, वो प्रभावित होना ही होना है। इस बात पर उन्होंने कहा कि बाली वरदान उनको है, तो जो उनसे मिलते हैं, उनकी कथा में बैठते हैं, उनसे उनकी कथा सुनते हैं। अभी हमारे तो गाड़ी में कई लोग उनको बताए कि महाराज जी हम लोग बहुत कथा कराते हैं, सुनते रहते हैं, मारवाड़ी भगत थे वो, उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर से व्याख्या करके शब्दों का बताना ये नहीं सुन पाते, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। हम कहा हम तो नहीं जानते हैं। जब उतरे थे कई साथ उतरे, और जिस गली होकर हम आ रहे थे तो वो भी आ रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी भागवत में जा रहे हैं। कहा अब जाएंगे, उसी होकर जाएंगे तो हम ही भागवत में चले जाएंगे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो हम इसलिए बीच में व्यास जी हमको समय दे दिए कि हमको कल श्री रामाचार्य जी करानी है, तो आज ही हम चले जाएंगे रात्रि शाम में, इसलिए आप लोग का दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और तो इनका उत्सव चलता ही रहता है, और उस आप लोग उत्साह से उत्सव करिए। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को कि आप लोगों की सद्बुद्धि, संपत्ति, सन्मति और जो संतति आपके पुत्र पुत्रियां हैं उन लोगों में भी राधा रानी सद्वृत्तियां भरी रहें, जो आप लोग के बाल बच्चे भी इस तरह से भगवान में लगे। विशेष तरह से हम ये जो हमारे सेठ जी का ये हमारे जो कथा के आयोजक हैं श्री अनिरुद्ध नायक जी, ये इनको विशेष तरह से बहुत बहुत साधुवाद है कि आप लोगों को इन्होंने सुख दिया है। हम लोग इस बात को जानते हैं, जब अयोध्या जी से बारात आई, अभी तुरंत बीती है, कल कलेवा था, अयोध्या जी से जो बारात आई थी, उस बारात में जब दुल्हा सरकार चढ़ के घोड़ा पर आए, दुल्हा को देखा गया, तो मिथिलावासी आशीर्वाद किसको दिया? दुल्हा को नहीं, दुल्हन को नहीं, इसको आशीर्वाद दिया, महाराज दशरथ को नहीं, मिथिलावासियों ने आशीर्वाद सुनैना जी को दिया। क्यों? कहा कि इनकी आशीर्वाद कैसा दिया कि इनकी जो जाय है, जाया जो इनकी पुत्री जानकी है, ओ एक कड़ी है कि रानी सुनैना के जाय जुड़ाऊं, इनकी जाय मतलब इनके संतान तृप्त हो, इनके संतान जीवे, इनके संतान आह्लादित हो, आनंदित हो। क्योंकि हम सबों को इन्होंने सुखी किया। तो विशेष तरह से हम नायक जी के पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं, जो आप लोगों को, आप इतने भक्तों को इन्होंने व्यास जी को बुला करके इतना सुख पहुंचा रहे हैं, इनका बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे पुराने भगत श्री विजयगामी जी, जिनकी धर्मपत्नी यही की लड़की है नायक जी की रेखा गामी, उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने हमसे करीब 5 साल से हमारे पीछे पड़े थे और कहते थे कि महाराज जी व्यास जी को एक बार जयनगर चलने के लिए बोलिए। हमने कहा कि देखो उनकी कथा तो छोटा जगह में नहीं हो पाएगा। हम एक बार इनके यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि बहुत छोटा जगह है और अंगना में जाने के लिए लोग संकोच करते हैं, किसी के अंगना में जाने के लिए ये हम नहीं कर सकते हैं। और उनकी एक हमारी शिष्या है, उनकी बहन रूपा, ये बोली कि महाराज जी आप कृपा करके एक बार व्यास जी से आदेश कर दीजिए कि जयनगर जाओ। तो हमने इनसे कहा कि आप जयनगर एक बार जाइए, ताकि महाराज जी आपको हमारा आदेश है, आप एक बार जाइए। तो भगवान की कृपा से आ गए हैं और आप लोग का बहुत बहुत शुभकामना है इनके साथ में जुड़ा हुआ, कि इनकी इसी तरह से आप लोगों को सुखी पहुंचावे। कथा कहें अमृत बांटे, ये तो अमृत बांट रहे हैं। भगवान की कथा सुनाने वाले वस्तु नहीं है, कथा कोई वस्तु थोड़ी है, कथा साधन से थोड़ी मिलती है।
कथा तो राधा रानी कृपा कर दिए। मासा नाम मार्ग से स्वस्मी, भगवान गीता में कहते हैं परम सौभाग्यशाली आप लोग हैं जो अगहन महीना में श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। भगवान गीता में कहे हैं कि महीना में मैं अगहन महीना हूँ। मासा नाम मार्ग शीर्षोस्मी, मार्ग शीर्ष अगहन को कहते हैं। भगवान गीता में अपने विभूतियों के वर्णन करते हुए कहते हैं कि महीना में मैं अगहन महीना हूँ अर्जुन, इसलिए कि भगवान श्याम सुंदर का महीना है और श्याम सुंदर की कथा हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। श्री राधा कृष्ण भगवान की राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान, जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान, जय हो, जय जय